नमस्कार दोस्तों। आज है 7 मई और सुबह के 5 सुर्खियों से आज हम अपना करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अनुभवी टाइटैनिक अंग्रेजी अभिनेता बर्नार्ड हिल का 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दिया है। 5 भारतीय युवा मुक्केबाजों ने एशियन अंडर-22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नवस्वीकृत सिकल सेल थेरेपी चिकित्सा प्राप्त करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण में उपलब्धि हासिल किया। दुनिया के सबसे पतली सोने की पत्ती विवरण: एक परमाणु मोटा सबस्ट्रेट के बिना मुक्त खड़ा फ्री स्टैंडिंग विकास लिकोपिंग विश्वविद्यालय स्वीडन ने बनाया है इसको। संरचना: प्रत्येक सोने का परमाणु 6 अन्य परमाणुओं से विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोटाई में देखेंगे लगभग 100 नैनोमीटर। व्यावसायिक सोने की पत्ती से कहीं अधिक पतली और मानव बाल से 400 गुना पतली है। प्रक्रिया में जानेंगे। प्रारंभ में टाइटेनियम कार्बाइड परतों के बीच सिलिकॉन परत का उपयोग करके इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे जो पतली सोने की जो पत्ती है ये बनाया गया है। आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया का एमसीसी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशा निर्देशों का एक समूह आचार संहिता कहलाता है। एमसीसी को शुरुआत में चुनाव आयोग के द्वारा 1968 से 69 में मध्य अवधि चुनावों के दौरान न्यूनतम आचार संहिता के शीर्षक के तहत पेश किया गया था। 1974 में ईसीआई ने एक औपचारिक एमसीसी जारी किया। केरल चुनाव के लिए आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था। केरल चुनाव के लिए आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF की स्थापना 17 जुलाई 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 15 मई 1996 को मनाया गया था, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय प्राइमो नेबेयोलो ने विशेष दिन का जश्न मनाने का शुरुआत किया। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा जीना GINA के द्वारा किया जाता है, जो 1993 में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी संगठन है। विषय वस्तु जानेंगे। 2024 का जो थीम है अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स। पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 को मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य अस्थमा से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टरों, मरीजों और संगठनों को एक साथ लाना है। टाइटैनिक अभिनेता है बर्नार्ड हिल का 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अनुभवी अंग्रेजी अभिनेता है बर्नार्ड हिल, जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 और टाइटैनिक ने अपने प्रतिभाशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। हिल का करियर 5 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा, जिसमें मंच, टेलीविज़न और फिल्म भूमिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उनकी पहली प्रमुख भूमिका द घोस्ट एंड द डार्कनेस 1996 में आई, जिसमें वेल किल्मर और माइकल डगलस ने अभिनय किया था। भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दिया है।
घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्यात की अनुमति नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स जैसे देशों को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। भारत ने अरेबियन ट्रेवल्स मार्ट 2024 में पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत ने दुबई में अरेबियन ट्रेवल्स मार्ट 2024 में भाग लिया, जिसका नेतृत्व काउंसिल जनरल सतीश कुमार सिवन ने किया। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 6 मई से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित किया जाएगा। पहाड़ी रिसॉर्ट्स पर प्रकाश डालते हुए साल भर यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य MENA में बाजार की उपस्थिति को मजबूत करना, उद्योग गठबंधनों को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेपाल की जनसंख्या में 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई। पिछले दशक में नेपाल की जनसंख्या का जो वृद्धि दर था 0.92% प्रति वर्ष रही, जो पिछले 8 दशकों में सबसे कम है। UNESCO की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की आबादी करीब 29.2 करोड़ है। राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा 71.3 वर्ष, महिला जीवन प्रत्याशा 73.8 वर्ष, पुरुष जीवन प्रत्याशा 68.2 वर्ष। नेपाल ने 1911 से हर 10 साल में राष्ट्रीय जनगणना करा रहा है। 5 भारतीय युवा मुक्केबाजों ने एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ब्रिजेश 48 किलोग्राम ने तजाकिस्तान के मुमिनेव मुइन खोदजा पर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। आर्यन 51 किलोग्राम में किर्गिस्तान के कामिलोव जफरबेक के खिलाफ जीत हासिल की। यशवर्धन सिंह 63.5 किलोग्राम ने तजाकिस्तान के गफूरोव रुसलान के खिलाफ जीत हासिल किया। निशा 52 किलोग्राम में कजाकिस्तान की ओटीनबे बगजान से बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं लक्ष्मी 50 किलोग्राम ने मंगोलिया की एनक नोमुंडारी के खिलाफ भारत का 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। इस बीच 9 युवा मुक्केबाजों ने रजत पदक भी जीते। माइंडग्रो कंपनी ने भारत की पहली वाणिज्यिक MCU चिप लॉन्च किया। माइंडग्रो ने भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन SoC सिक्योर IoT लॉन्च किया, जो IoT उपकरणों को लक्षित करता है जिनकी लागत 30% कम होने की संभावना है। चिप का लक्ष्य भारत SoC के साथ स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाना, देश के भीतर नवाचार, उत्पादन, स्केलेबिलिटी को बढ़ावा देना। चिप के व्यापक अनुप्रयोग स्पेक्ट्रम के साथ माइंडग्रो को सालाना लाखों चिप्स की जगह लेने और वैश्विक रुचि को आकर्षित करने का अनुमान लगाया है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण में उपलब्धि हासिल की। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण में उपलब्धि हासिल की। इसरो का LPSC प्रणोदक के रूप में LOX केरोसिन के साथ 2000 kN थ्रस्ट
सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य LVM-3 पेलोड क्षमताओं को बढ़ाना है। सेमी क्रायो प्री बर्नर का पहला सफल इग्निशन परीक्षण 2 मई 2024 को IPRC महेंद्रगिरी में हुआ, जिसमें सुचारू और निरंतर इग्निशन का प्रदर्शन किया। मुख्यालय है बेंगलुरु। स्थापना है 15 अगस्त 1969। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इस प्रकार से आज का हमारा ये मॉर्निंग का करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर और नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।